हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से करे होंगे। दोस्तों, आपके बीच सुपर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जो आपको डायरेक्ट 18 फरवरी का जो एग्जाम है ना, उसमें आपको डायरेक्ट टकरा जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हम बता दें कि यह सुपर 30 जो सीरीज है ना, वह आपके बीच लगातार 10 से 15 दिन चलेंगे, ठीक है ना। वायरल प्रश्न आपके बीच पेश कर रहे हैं, जो कि 100% लड़ेगा तो 100% लड़ेगा। मैं आपके साथ दावा करता हूं कि ये सभी सभी जो क्वेश्चंस है ना, वो 100% आपके बीच लड़ने वाले प्रश्न है। ये सुपर 30 नहीं, ये आपको जो है ना मैथ में 100 में से आपको 100 मार्क्स देगा। 100 में से 90 प्लस मार्क्स आपको यह सीरीज देगा, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पवन है, उसके बाद निखिल है, तन्नू है, दीपक है, उसके बाद नीरज है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। एक स्टूडेंट्स कुछ है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, और एक और मैं आपको खबर दे देना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट न्यू है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिख के एसएमएस करके आप ग्रुप में शामिल जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में लाया गया है, वह क्वेश्चन आपके बीच ए रहा। ए आपके बीच पहला नंबर क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे किस तरह से यह क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। सिद्ध करे कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में आपको सिद्ध करना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और तब इसका आंसर क्या करिएगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सिद्ध करना है कि आपको 2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको 2 + √3 का होल स्क्वायर को सिद्ध कर लीजिए। 2 + √3 का होल स्क्वायर को अगर आप सिद्ध करते हो तो क्या होता है, इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर +2a और b प्लस क्या हो जाएगा, तो +b² हो जाएगा। 2 × 4 हो जाएगा, +4√3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4×3 = 7 हो जाएगा, 7 + 4√3। अब देखिए, यह जो आपको दिया हुआ है ना 2 + √3, क्या दिया हुआ है, 2 प्लस या √3 दिया हुआ है ना, वह रियल में ए चीज दिया हुआ है आपको। 7 + 4√3 आपको रियल में दिया हुआ है। अब हम लोगों को इस पे फोकस करना है। इसका सोल्यूशन हम कर लिया, आपको भी वहां सोल्यूशन पहले कर लेना है। उसके बाद यह जो क्वेश्चन है ना, मुख्य रूप से 7 + 4√3 है, 7 + 4√3 है। अब हम लोग लिखना स्टार्ट यहां से करेंगे कि सबसे पहले माना की क्या करेंगे, माना माना की क्या मानेंगे, तो माना कि सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे हम लोग ए चीज लिखे तब या ए चीज लिखे तब, दोनों सेम चीज ही होता है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, जब आप सोल्यूशन नहीं किए होइएगा ना तब इस चीज को लिखिएगा, और जब सोल्यूशन आप कीजिएगा तो इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम बीच में ही सोल्यूशन आपके बीच कर देते हैं, ठीक है ना। यहां से आपको दिक्कत नहीं होगा, इस काम को आपको वहां पे ही हम कर देते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ज्यादा आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या हम इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q। क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इसको इतना लिख सकते हैं। जब इसको हम इतना लिख सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a + b का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a²
प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 अब प्लस √3 का होल स्क्वायर अब बराबर p/q। अब इसको हम लिख देंगे 4 अब प्लस 4√3 अब प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर p/q। अब 4 3 7 हो जाएगा, 7 प्लस 4√3 अब बराबर हो जाएगा p/q बराबर p/q। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 4√3 बराबर p/q -7 p/q माइनस क्या लिख देंगे तो 7। अब देखिए अब यहां से काम क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका क्या हो जाएगा तो इसका हम लोग बट्टा पर के जोड़ कर लेंगे तो यहां लिखेंगे 4√3 अब बराबर अगर इसका हम बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो q और 1 का जो लघुत्तम होगा वह q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p -7q। अब आपको पता होना चाहिए इसमें जो मल्टीप्लाई में है ना वह इसका ही गुणनफल होता है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं √3 बराबर p -7q अब बटा क्या लिख सकते हैं 4q समीकरण 1। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो गया तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह सॉल्व हो गया, क्वेश्चन जो है ना वह यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। बस इतना ही काम आपको करना है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा लिख देना है, तो थोड़ा लिखिएगा तो क्या लिखिएगा तो हम जानते हैं, अब इसके बारे में खाली लिखना है आपको, √3 के बारे में लिखना है कि हम जानते हैं कि √3 जो है ना √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो 2 प्लस √3 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत थी कि कौन चीज 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन और बच गया है, अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। बस इतना काम आपको कर लेना है, क्या कर लेना है इतना काम आपको कर लेना है। सर धुंधला धुंधला दिख रहा है, नहीं तो बाबू धुंधला कैसे दिख जाएगा, धुंधला नहीं दिखेगा, हम देख रहे हैं बाबू, हम भी देख रहे हैं, धुंधला नहीं दिखेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ऐसे ही काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बहुत मेहनत से काम हो रही है, धुंधला आपको नहीं दिखेगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और बिल्कुल आपको जो है ना इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको इसी तरह से क्या करना है सॉल्व करना है। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल नहीं है आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि अभी जितना जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उन सभी का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अभी जितना जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है उन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है ना हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट हमारे साथ बने रहेंगे अंतो अंत तक, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है कि एल्गोरिथम विभाजन, क्या हुआ एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 और 185 का आपको मौसक ज्ञात करना है। 148 और 185 का आपको क्या करना है मौसक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो 148 और 185 क्या हम लोग मौसक ज्ञात करते हैं,
तो एक मरतब में लगेगा 148, क्या लगेगा, एक मरतब में लगेगा 148, यहाँ घटेगा तो 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 148 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हम लगाएंगे तो 4 मरतब में लग जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और उसके बाद 4 ते 12 2 14, यह पूरा पूरा कट गया, 2 बार में ही कट गया। अब इसमें 2 चरण हो जाएंगे। कितने चरण हो जाएंगे, तो ओनली फॉर 2 चरण हो जाएंगे। चरण 1 में क्या हो जाएंगे, तो चरण वन में हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर लिखना है, बीच वाला ए हो जाता है तो 185 बराबर 148 गुने 1 प्लस 37 हो जाएगा। उसके बाद चरण दो में क्या हो जाएगा, तो चरण 2 में हो जाएगा 148 बराबर 37 गुने 4 प्लस शेषफल कितना आ जाएगा, 0। इसका जो HCF हो जाएगा ना, इसका HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो 37 से इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37 जो होगा ना वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भूमिया बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, बिल्कुल HCF इसका क्या हो जाएगा, तो 37 यानी कि 37 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं बाबू, बिल्कुल। चलिए दीपक का भी सही जवाब आ चुका है 37, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, हमको नाम शिवम शर्मा है, ओके शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके बीच है तीसरा नंबर, वह क्या कह रहा है सुनिएगा। द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। इसका शून्य की भी ज्ञात करना है और इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आपके बीच क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपके बीच है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, अगर हम 12 का लघुत्तम निकालते हैं तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 हो जाएगा। लाना कितना है, तो लाना आपको x है, इसका मतलब 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, और इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, तो इस दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वह x होगा, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, और इसका भी कॉमन पार्ट 1 हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब हम इसको एक बार लिख सकते हैं, इस दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। इसका मतलब हम लिख देंगे 3x माइनस 4 लिख देंगे, और उसके बाद हो जाएगा अब x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, 3x माइनस 4 इजकल टू 0 कर लेंगे, और 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप बोल सकते हैं अल्फा, अल्फा को आप मान सकते हैं क्या मान सकते हैं, 4/3 मान सकते हैं, और उसके बाद बीटा को क्या मान सकते हैं, तो बीटा को आप -1 मान सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप मान सकते हैं। तो अल्फा बीटा आपको ज्ञात हो गया, अल्फा बीटा आपको ज्ञात हो गया। अब आपको जो काम करनी है वह क्या करनी है, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। क्या करनी है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग नोटिस कीजिएगा, अब हम बता रहे हैं अब आपको करना क्या है।
शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, तो जांच भी करनी है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आप ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अगर हम इसमें इसमें अगर हम ए बी सी को अगर ले तो इसमें ए 3 हो जाएगा, बी -1 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फा आपके बीच 4/3 है, तो अल्फा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3। आप प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, -1। तो कभी भी माइनस प्लस का चिन्ह होता है तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, तो -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का जो मान होगा ना, इसमें -1 है, फॉर्मूला में भी माइनस हो जाएगा, तो -1 और आपके बीच इसको हो जाएगा -1। अब बटा ए के मान क्या है, तो ए के मान आपके बीच 3 है। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिखेंगे 4/3 अब प्लस माइनस माइनस 1 अब बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब यहाँ बट्टा पर जोड़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 - 3 बराबर 1/3। 1/3 अब बराबर 1/3। आपको यही तो चेक करना था, यही तो आपको चेक करना था, यही तो आपको क्या करना था, चेक करना था कि दोनों बराबर में आता है या नहीं आता है। दोनों जो बराबर में है ना, वो आता है कि नहीं आता है। तो ये तो बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है, अल्फा गुने बीटा, यही शून्यांकों हो गया। अब हम लोग गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसका मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। चलिए, एक फोन आने की वजह से आप लोगों का जो लाइव है थोड़ा देर के लिए कट गया था, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए, अब अल्फा गुने बीटा बराबर क्या करना है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए होता है। आपके बीच अल्फा जो निकला है वह 4/3 निकला है, इसका मतलब हम लोग 4/3 यहाँ रख लेंगे। और गुने बीटा जो निकला है ना, वो आपका -1 निकला है, तो -1 लिख देंगे। बराबर सी के मान क्या है, तो सी के मान आपके बीच -4 है, बटा ए के मान कितना है, 3 है। अब देखिए 4 इकाई 4 हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। क्या हो गया आपका, यह आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही काम तो आपको करना था, यही काम तो आपको क्या करना था, करना था। ठीक है, इतना काम करिएगा। सरस्वती पूजा के कारण आप लोगों का क्लास नहीं हो रहा था। क्लास आप लोगों का पूर्ण रूप से कल से चलेगा। क्लास 12th का जो क्लास है ना, वह पूर्ण रूप से कल से चलेगा। थोड़ा आप समझते ही होंगे ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा कितना समय लग जाता है, ठीक है ना। इसके कारण आप लोगों का जो क्लासेज है वह नहीं चल रहा था, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्लास 12th का क्लास बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। ठीक है, चलिए, घबराने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। मन से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। एक फोन आ गया था जिसके कारण जो है ना थोड़ा इशू हो गया था। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स बने हुए हैं सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सा सेशन में। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो सुनिएगा ध्यान से। यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो a का मान आपको बताना है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक शून्यक जो है ना वह दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है। क्या है, एक शून्यक जो है ना वह दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है।
चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का शून्य एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, इसके बारे में बताना है आपको। तो ए का मान आपको बताना है। तो जब व्युत्क्रम है ना, जब व्युत्क्रम है इसका मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि आप अल्फा को जो है ना, आप अल्फा अगर सोल्यूशन आप करते हो शुरुआत, तो आप अल्फा को एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अल्फा को आप एक्स मान लीजिए, अल्फा जो है ना उसको एक्स मान लीजिए और बीटा को आप माइनस एक्स मान लीजिए, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया। आपका जो शून्यक है ना वह एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। एक दूसरे का क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया, एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है आपको ए का मान बताना है। तो ए किससे रिलेटेड है, तो ए तो सी से रिलेटेड है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा, क्या लिख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा गुने बीटा से बनेगा क्या, एक दूसरे से व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, सॉरी व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सॉरी हम लोग मान लिए गलती। अल्फा आपको एक्स मानना होगा और बीटा जो है ना वह 1/x मानना होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, में होता है, क्या होता है 1/, में आपका होगा, व्युत्क्रम का मतलब होगा 1/, में होगा। अब हम लोग अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा हमने कितना माना, x माना, बीटा हमने कितना माना 1/x माना, बराबर सी के मान क्या है बुआ, तो सी के मान 6a है, बटा ए के मान क्या है, तो ए के मान a स्क्वायर प्लस 9 है। अब क्या हो जाएगा, तो x और x क्या हो गया, कट गया, बच गया एक, क्या बच गया, बच गया आपका एक, और एक बच गया, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a बन जाएगा। तो जब ए बन गया आपका, सभी लोग बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हाँ इतना का हम लोग कर लिए, इतना का हम लोग कर लिए। अब देखिएगा तो ए स्क्वायर जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग a कॉमन लेंगे, तो a माइनस 3, यहाँ माइनस 3a लेंगे, माइनस 3 लेंगे कॉमन, माइनस 3 जब लेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, a माइनस 3 और a माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस 3 बराबर 0, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 3, a माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब a के मान कितना हो जाएगा, तो a के मान 3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने सही बताया कि इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सूरज एक बार आप ग्रुप में शामिल कर दीजिए, सभी बच्चों को एक बार ग्रुप में इस लिंक को भेज दीजिए, सभी लोग इस ग्रुप को सभी लोग इस क्लासेज को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सभी लोग इस क्लासेज को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर बहुत शानदार क्लासेज आपके बीच में आज से स्टार्ट हो गए हैं। सभी स्टूडेंट सुपर 30 सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 30 क्वेश्चन आपके बीच डेली कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, वह है 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, बहुपद 2x4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में x बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग आपको देना है। अब इसमें आपको क्या करना है, इतना में आपको x स्क्वायर माइनस 3 से आपको क्या करना है, तो भाग देना है। आपके बीच जो क्वेश्चन है ना वह है 2x के पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12। अब इसमें आपको भाग जो देना है ना वह x स्क्वायर माइनस 3 से देना है, कितना से देना है, x स्क्वायर माइनस 3 से देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 2x4 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x4 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर से इस दोनों में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x4 माइनस 2 तिहाई 6x स्क्वायर। अब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यह माइनस हो गया यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस और यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यह तो आपका कट गया, बच क्या गया, बच गया आपको, देखिए 3x³ है, यहाँ 6x स्क्वायर है,
तो यहाँ स्क्वायर वाला से इसका काम होगा, ये नहीं कि क्यूब वाला से काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 3x² को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए -2x² है प्लस 6x², कितना हो जाएगा? तो प्लस 4x² हो जाएगा, -9x -12। अब x² में कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 3x² आएगा, तो x² में हम लोग प्लस 3x से गुना करेंगे, 3x से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 था, यहाँ पे कितना था? 3 था। 3x से गुना करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा? 3x³ आ जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे 3x से, तो 3x³ माइनस है तो माइनस, 3 तिहाई 9, उसके बाद x है, x आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाग में चिन्ह चेंज होता है, एक कट गया, -9x ये भी कट गया, ऊपर से क्या उतर जाएगा? तो 4x² -12 उतर जाएगा। अब x² में कितना से गुना करेंगे कि 4x² आएगा, तो हम लोग इसमें करेंगे प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4x² आ जाएगा। अब 4 से जब इसमें हम गुना करेंगे तो 4x² -12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल इसका 0 हो जाएगा। शेषफल इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा इसका? तो यह इसका भागफल हो जाएगा। भागफल, भागफल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल जो हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो इसको काम करना था। इतना ही काम करके आपको क्या करना है? 2 मार्क्स तो ले लेना है बउआ, 2 मार्क्स तो आपको रिसीव कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। जब भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग फुल्ली पूरा फोकस यहाँ पे रखेंगे, ये नहीं कि आप लोग टाइपिंग करने लगेंगे, ये सब काम आपको बाद में करनी है। जब भी आपको आंसर बताना है पहले समझना है, उसके बाद आंसर बताना है। ठीक है, इस तरह से ही आपको फॉलो करना है। हम जो कह रहे हैं आपको उस बात को फॉलो कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप भी मैथ में 90 प्लस, 95 प्लस और 97 तक आप मार्क्स ला सकते हैं, 99। मैथ में कभी कभी 100 मार्क्स भी मिलता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 मार्क्स भी मिलता है। अच्छा से अगर पढ़ाई करते हो, मन लगाकर आपको पढ़ाई अगर करते हो तो आपको मैथ में 100 भी आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। सभी लोग समझ गए हैं? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए अगर आप समझ गए हैं, तो दिल आप लोग भेजिए। आप लोग ललका वाला दिल भेजना। कौन वाला दिल? ललका वाला दिल कमेंट में बौछार कर दो, उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो। ठीक है, चलिए, आपके उम्मीद पर हम खरा हो उतरेंगे, इतना हम आपके बीच जरूर क्लास, इतना इंपॉर्टेंट आपके बीच क्लास लाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ शिवम जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके बीच ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आप सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन आपके लिए भी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच है 6 नंबर, वो है द्विघात समीकरण 2x² -x और -√2 के विवेचक आपको ज्ञात करना है, और फिर मूलों की प्रकृति भी आपको बतानी है। आपको मैं बता देना चाहूंगा विवेचक का मतलब क्या होता है। तो विवेचक का मतलब आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? आपको डी निकालना है। क्या निकालना है बुआ? तो आपको डी निकालना है। उसके बाद फिर इसके बारे में बोल रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताना है, ये नहीं कि आपको मूल बताना है, मूलों की सिर्फ प्रकृति आपको बतानी है इसमें। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? डी निकालेंगे। तो इसमें ए का मान कितना है? तो ए के मान √2 है। बी के मान कितना है? तो बी के मान -1 है। सी के मान कितना है? तो सी के मान माइनस में √2 है। कितना है? माइनस में √2। अब डी का मान फॉर्मूला क्या होता है? तो डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac होता है। कितना होता है? b² - 4ac। अब देखिए, तो बी के मान कितना है बुआ? माइनस है, तो -1 का स्क्वायर -4 गुने ए के मान कितना है? ए के मान √2 है, गुने सी के मान क्या है? तो -√2 है। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 कर देंगे, √2 क्या हो जाएगा? √2 सीधा 2 बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब 9 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे डी का जो मान आया, यहाँ पे डी का जो मान आया वो क्या आया? तो डी के मान 9 आया। अब जब डी के मान 9 आएगा, इसका मतलब मूल क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैथ आपका अच्छा है, बिल्कुल मैं देख रहा हूं। अगर डी के मान 0 आ जाए तब मूलों की प्रवृत्ति क्या होगा? अब यहाँ पे 3 कंडीशन आपको समझना है। सबसे पहले, अगर डी के मान 0 होता है ना,
तो मूल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मूल बराबर होते हैं। मूल बराबर होगा। अगर डी के मान 0 आ जाएगा तो मूल बराबर हो जाएगा। अगर डी के मान जो है ना वह 0 से बड़ा हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, संख्या में डी के मान अगर आ जाए तो मूल क्या हो जाएगा? तो मूल वास्तविक क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। जब डी के मान, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए। जब डी के मान इस प्रकार आ जाए, जब डी के मान इस प्रकार आ जाए तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। इसीलिए हम डी के बराबर 9 आया है तो इसका मूल क्या हो जाएगा? तो मूल वास्तविक, वास्तविक और क्या हो जाएगा बउआ? वास्तविक और असमान हो जाएगा। मूल जो इसका है ना, इसका वास्तविक और असमान हो जाएगा। जब ये पहला नंबर कंडीशन था या दूसरा नंबर कंडीशन, तीसरा नंबर भी कंडीशन होता है, जब डी के मान 0 से छोटा हो जाए तब क्या होता है? तो अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है? अस्तित्व नहीं होता है। यह 3 कंडीशन आपको पढ़ना था। तो मूलों की प्रकृति की अगर बात होगा ना तो यही 3 प्रकृति होते हैं। डी के मान अगर 0 हो जाए तो मूल बराबर होंगे, अगर डी के मान 0 से बड़ा हो जाएंगे तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, और यदि मूल 0 से छोटा हो जाएंगे, यदि डी जो है ना 0 से छोटा हो जाएंगे तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसका जो हो जाएगा डी बराबर 9 आया तो मूल वास्तविक और असमान हो गया। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया जो हम आपको बताना चाह रहे हैं? क्या आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका है समझे हैं बाबू? सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। आर्यन बहुत बहुत स्वागत है, निखिल मंडल बहुत बहुत स्वागत है। सर मैथ में 97 आया है हमको आज। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। कहाँ से हो बाबू? शिवम आप कहाँ से हो? एक बार आप कमेंट्स कर दीजिए आप कहाँ से हो। चलिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के मूल बराबर होंगे? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मूल बराबर बोल रहा है। तो मूल बराबर का मतलब क्या हुआ? अगर आपके बीच बोल दिया मूल बराबर, क्या बोल दिया बुआ? मूल बराबर अगर बोल दिया, इसका मतलब है कि डी बराबर आपको 0 दिया हुआ है। डी के मान आपको 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके बीच है वह के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 है। अगर इससे हम इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अगर इससे इसमें गुना करते हैं तो 2 के एक्स हो जाएगा और उसके बाद प्लस 6 हो जाएगा। आपके बीच रियल में यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ऊपर वाला उसको नहीं समझेंगे, यह क्वेश्चन जो आपका है ना वह रियल में ए है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 है और मूल बराबर है। इसका मतलब डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और अब देखिए इसमें ए का मान क्या हो जाएगा? ए के मान तो के हो जाएगा, बी के मान क्या हो जाएगा? तो बी के मान माइनस 2 के हो जाएगा, और सी के मान क्या हो जाएगा? तो सी के मान तो 6 हो जाएगा ना उसके अनुसार से। तो जब बी के मान 0 हो जाएगा तब आपको के का मान बताना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के मान क्या है आपके बीच? माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान क्या है? तो ए के मान भी के है, और गुने सी के मान क्या है? तो सी के मान 6 है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। जब माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के स्क्वायर बन जाएगा। 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग लिखेंगे 4 के स्क्वायर बराबर, इसको जब उधर करेंगे तो 24 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 के। अब देखिए अब इसको हम लोग के से स्क्वायर काट सकते हैं, इसका मतलब होता है कि 2 को के है, यानी कि बच गया आपके बीच 4 के बराबर 24। इसका मतलब के बराबर कितना हो जाएगा? 24/4। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यह 6 मर्तब में कट जाएगा। इसका मतलब के का जो मान हुआ ना, के का मान हुआ 6 निकला। कितना निकला? के का मान 6 निकला। के का मान 6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। के का मान 0 नहीं होगा शिवम जी,
मैं आपको देख रहा हूँ, के का मान 0 नहीं होगा। अब आप देखिए के का मान कितना होगा, 6 होगा बाबू, ठीक है। आप तो कह रहे थे मैं सभी क्वेश्चंस का आपका जवाब दे पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी इसमें क्वेश्चन सब हुआ जो आपको एकदम हिला देगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको एकदम क्या करेगा, हिला देगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी मेहनत करना चाहिए, इंसान को मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में। ये क्लास लंबा हो सकता है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहेंगे और जल्दी-जल्दी किसी भी क्वेश्चन को फॉलो करने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। हम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का फुल्ली प्रयास कीजिए। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं कि एग्जाम में जो है ना भांग पी के एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन देता, ऐसा बात नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करेंगे जब मूल बराबर होंगे तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है वो है 8वां नंबर, के की किस मान के लिए समीकरण आपके बीच बोल रहा है के एक्स प्लस वाई बराबर 1 है और के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 वाई प्लस बराबर 3 का कोई हल नहीं आपसे क्वेश्चन से बोला जा रहा है, कोई हल नहीं आपको बोला जा रहा है। अब ध्यान दीजिए इसमें a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको नोट्स करना है। a1 का मान आपके बीच के हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और c1 का मान क्या हो जाएगा। जब भी उधर रहेगा तो आपको इधर करना है, बराबर के उस साइड जो भी अंक रहेगा ना उसको आपको इस साइड करना है, इसका मतलब -1 हो जाएगा। अब हम a2 की बात अगर करते हैं तो a2 के मान क्या हो जाएगा, तो k माइनस 1 हो जाएगा और b2 की अगर बात करें तो b2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा, तो c2 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको a1 बटा a2 तुलना करना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। चलिए तुलना करना है लेकिन किस फॉर्म में करना है, कोई हल नहीं। हम देखते हैं कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल नहीं के फॉर्म में करना है, कोई हल नहीं के फॉर्म में करना है। क्या करना है आपको, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब होता है ये आपको समझना है। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बाटा a2 होता है बराबर b1 बाटा b2 होता है और नॉट इजकल टू c1 बाटा c2 होता है ना, तब कोई हल नहीं होता है, तब कोई हल नहीं होता है। तो a1 का मान क्या है आपके बीच, तो a1 के मान आपके बीच है k और a2 के मान है k माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 नॉट इजकल टू -1 बटा -3, -1/-3। अब इसको आपको दो भाग में बांटना होगा। क्यों दो भाग बांटना होगा, क्योंकि एक बराबर में है और एक बराबर में नहीं है। तो दो भाग में बांटेंगे जब हम इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे k बटा k-1 बराबर 1/2। चलिए इसको दो भाग में नहीं बांटेंगे, कैसे नहीं बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि इस दोनों में के नहीं लगा हुआ है, इसीलिए आपको b1 बटा b2 और नॉट इजकल टू c1 बटा c2 से कोई मतलब आपको नहीं है। आपको मतलब हो जाएगा k बटा k-1 बराबर 1/2 से, सिर्फ इससे आपको क्या है, तो मतलब इससे सिर्फ है, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में k से गुना करेंगे 2 के बराबर, एक से इस दोनों में गुना करेंगे तो सेम टू सेम यानी k-1। अब इसको इधर लाएंगे तो 2 के माइनस के बराबर -1, यहाँ पे हो जाएगा k, 2 के में से k घट जाएगा, सीधे k बच जाएगा, k बराबर -1। यही इसका क्या हो जाएगा, तो यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, मिस्टेक गलती से होता ही है, ठीक है। तो k का मान कितना निकल गया, तो k का मान -1 हो गया, -1 हो गया। आप लोगों का भी मैथ क्लास होगा आर्यन बाबू, टेंशन मत लीजिए, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है।
कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सुनिएगा। समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 और उसके बाद कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। किस विधि से आपको हल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपको ये पे यहाँ पे दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9, यह समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद समीकरण 2 है, वह है आपके बीच 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ है, समीकरण आपको सेकेंड दिया हुआ है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है? चलिए, तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा? समीकरण 1 से चलना होगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके बीच 8x प्लस 5y बराबर 9। जब भी प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व करते हो, जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हो तो आपको x और y को अलग करना पड़ता है। x या y किसी एक को आपको अलग करना पड़ेगा। यानी कि 8x बराबर हम लिखेंगे 9 माइनस 5y, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा 8 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? तो इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड जब बन गया, इसको हम लोग समीकरण 2 में मान डाल देंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आपको x का मान डालना है। किसका मान डालना है? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 आपके बीच है 3x प्लस 2y बराबर 4 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 माइनस 5y बटा 8। तो यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 9 माइनस 5y बटा 8 लिखेंगे, अब प्लस 2y बराबर 4। अब 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 नमा 27 माइनस 5 तिहाई 15y बटा 8 प्लस 2y बराबर 4। इसमें बटा 1 कर देंगे, इसका बटा पर के जोड़ कर देंगे 8, 8 इकाई 8, इतना इकाई इतना, 27 माइनस 15y प्लस 1 में 8 8 यानी कि 8 दूना 16y बराबर कितना हो जाएगा 4, 27 अब माइनस 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा? प्लस y हो जाएगा बटा 8 बराबर 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 27 प्लस वाई, 27 प्लस वाई अब बराबर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 5। y के मान कितना आ गया? तो y के मान आपके बीच 5 आ गया। कितना आ गया? y के मान जो है ना आपके बीच 5 आ गया। अब जब y के मान आ गया तो इसको आप समीकरण 3 में डाल दीजिए। तो समीकरण 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 में है x बराबर 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y अब बटा क्या है? तो बटा 8 है। इसका मतलब 9 माइनस 5 गुने y के मान 5 है बटा 8, यानी कि 9 माइनस 25 बटा 8, यानी कितना हो जाएगा? यानी कि 16 माइनस 16 बटा 8। जब इसको काटेंगे तो यह 2 मरतबा में कट जाएगा, इसका मतलब -2 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया? -2। y का जो मान हो गया वह 5 हो गया और x का जो मान है वह -2 हो गया। यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। x के मान 5 नहीं होगा बाबू, ठीक है? x के मान 5 नहीं होगा, x का मान 5 नहीं होगा। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा, x के मान, y के मान 5 होगा और x के मान -2 होगा। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप, हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं, ठीक है?
चलिए, और जेके ज्योतिष ऑफिशियल, ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लास में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सही है, बिल्कुल आपका हो सकता है सही, आपका, हाँ बिल्कुल आपका सही है। एक्स बराबर, नहीं बाबू, एक्स बराबर आप 2 लिखे हुए हैं, जेके ज्योतिष जी आप एक्स बराबर 2 लिखे हुए हैं, वाई बराबर 5 लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, एक्स बराबर -2, ठीक है बाबू, और वाई बराबर 5, बिल्कुल आपने, आपका सही है, आपका बिल्कुल सही है बाबू, आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, 10 नंबर है, वह क्या है बुआ? किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाती है, और हर के साथ एक जोड़ने पर वह 1/3 बन जाती है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसको सबसे पहले आपको मानना होता है। क्या होता है करना? तो सबसे पहले आपको इसमें मानना होता है। तो क्या मानेंगे? पहले हम लोग मानेंगे कि, माना कि, क्या मानेंगे? सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि अंश बराबर x हो जाएगा, और हर बराबर जो हो जाएगा ना वो y हो जाएगा। अब तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो इसका जो भिन्न हो जाएगा ना, वो भिन्न बराबर जो होता है ना, वो अंश बटा हर होता है। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। इसका मतलब x बटा y होता है। अब आप लोग प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रश्न में क्या कर रहा है? किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ रहा है। क्या कर रहा है बुआ? ध्यान दीजिएगा, किसी भिन्न के, तो सबसे पहले हम लोग भिन्न को लिख लीजिए। तो भिन्न हमारा x बटा वाई है। कह रहा है इसके अंश में एक जोड़ता है, अंश ऊपर वाला है तो ऊपर वाला में एक जोड़ने पर क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम 2 क्वेश्चंस गलती हो गया है, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, समझ कर समझने का प्रयास कीजिए, इंसान से ही गलती होती है बुआ, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले फोकस कीजिए, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश के साथ, पहले हम लोग भिन्न लिख दिए और उसको अंश में एक जोड़ दिए, तब वह क्या हो गया? 1/2 हो गया। यह समीकरण फर्स्ट हो गया चेला, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकेंड को देखते हैं। अब कह रहा है फिर कह रहा है और हर के साथ एक जोड़ने पर, अब कह रहा है किसी भिन्न में हर के साथ एक जोड़ता है तो वह 1/3 हो जाता है। यही तो दोनों समीकरण है चेला, यही तो दोनों समीकरण है चेला। सिर्फ उसको बताना है कि इस कथन को समीकरण लिखना है, सिर्फ इस कथन का आपको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ इसका समीकरण आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो अगर हम इसका समीकरण सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3x को 3x से गुना करेंगे, 3x बराबर y + 1 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 3x - y बराबर 1 हो जाएगा। यह समीकरण 2 हो जाएगा, यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समीकरण बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 1 बराबर y हो जाएगा, 2x - y बराबर -1 हो जाएगा। यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। सिर्फ इसी को आपको लिखना था। किसको लिखना था? तो 2x - y बराबर -1 और 3x - y बराबर सीधा 1। यही तो आपको समीकरण लिखना था, यही तो समीकरण आपको बताना था, यही समीकरण, सिर्फ समीकरण बताना है आपको। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आपको बोल सकता है सॉल्व करने का, तो सॉल्व करना होगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण बताना है। क्या बताना है? सिर्फ समीकरण बताना है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जेके ज्योतिष, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद आपको 301 है, इसके बारे में बताना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ ए के मान 5 है, डी के मान क्या हो जाएगा? तो डी के मान होता है A2 - 7 होता है। इसका मतलब 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया, 6 5 11, 6 हो गया, डी के मान 6 हो गया। कौन सा पद 301 है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब an जो है ना वह 301 है। अब आपको an ज्ञात करना है,
एन एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? एन बराबर ऑफ व्हाट, एन के मान आपको बताना है। तो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन के मान क्या है बुआ? एन के मान 301 है। तो 301 बराबर ए के मान 5 प्लस एन के मान आपको निकालना है माइनस वन इंटू डी के मान 6 है। 301 बराबर 5 प्लस 6 से इसमें गुना करेंगे 6 एन माइनस 6। 301 बराबर 5 सॉरी 5 में से 6 गया माइनस 1 आप प्लस 6n। अब इसको एक को इधर लाएंगे तो 301 माइनस में उधर है तो इधर आएगा तो प्लस में 6n। अब क्या हो जाएगा चेला? अब हो जाएगा 302 बराबर 6n। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा? 302 बटा 6। अब काटिए इसको, 6 पंचे 30 और नहीं कटा पूरा पूरा। ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब हो जाएगा 302 बटा 6। अब क्या हो जाएगा? ये हम लोग लिखेंगे कि इस एपी में 301 पदों में नहीं है। यही तो आपको काम करना है। 301 जो है ना वह इस एपी के पदों में क्या है बुआ? नहीं है। यही काम आपको करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल 151/3 हो जाएगा। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा बाबू। क्या नाम है आपका? मैं आपको आपका शुभ नाम क्या है? चलिए हो सकते हैं। हाँ सही में ख्याल नहीं जेके ज्योतिष जी, सही में आपको हम नहीं ख्याल है। ठीक है, आपको सही में हम पहचान नहीं पा रहे हैं। सही बोल रहे हैं। कहाँ से हो आप? एक बार कमेंट कर दीजिए बाबू, कहाँ से हो आप? चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े बाबू, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 12 नंबर। चलिए 12 नंबर कह रहा है 9, 17, 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ए का जो मान है वह 17 है, डी का मान जो है ना वह 17 में से 9 सॉरी ए का जो मान है वह 9 है, डी का जो मान है 17 में से 9 गया यानी कि 8 हो गया। इसमें 10 पदों तक एन जो है ना वह 10 है। क्या है? 10 है। आपको एस 10 के मान ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस 10 का मान तो आपको निकालना ही है। तो एस 10 बराबर एन के मान कितना हुआ? एन के मान 10 है। देखिए 10 पदों का हुआ ना, इसका मतलब एन के मान 10 हुआ। तो 10 बटा 2 इंटू 2 गुने ए के मान कितना हुआ? तो ए के मान 9 है। अब प्लस एन के मान 10 है माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है? तो डी के मान आपके बीच में 8 है। अब इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 9 दूना 18 प्लस 9 गुने 8। अब यहाँ पे चले आते हैं तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 18 प्लस 9 72 यानी कि 5 गुने 72 को 8 को 80 यानी कि 90 हो जाएगा। 9 पचे 45 450 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शिवम बिल्कुल आपने सही बताया। 12th का हिंदी कल से होगा बाबू, खुशी कल से होगा। ठीक है, आज नहीं हो पाएगा, आज से। ठीक है ना, कल से होगा। थोड़ा आप लोगों का सिस्टम अपडेट करने में थोड़ा समय लग गया, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरस्वती पूजा और 26 जनवरी में ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा बहुत भव्य तरीका से हुआ। इसके लिए थोड़ा जो क्लासेज है ना वो बहुत डिस्टर्ब में चल रहा था। ठीक है ना, क्लासेज जो है ना सरस्वती पूजा थोड़ा बहुत अच्छा से मना है, इसलिए थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इसीलिए आप लोगों का जो लाइव क्लासेज है ना वो डिस्टर्ब में चल रहा है। चलिए जिसके लिए क्षमा चाहेंगे बाबू। ठीक है,
आप लोगों का अगर क्लास 12th का स्टूडेंट है तो कल से आपके बीच क्लास चलेंगे, ठीक है ना, कल से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़े। हाँ बिल्कुल 450। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, घबराइए मत। कोई भी इंसान महान चलिए 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम, तो इसमें आपको ए भी 8 हो जाएगा और डी भी 8 हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ए 15 का मान, एस 15 का मान आपको बताना है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब n के मान 15 है तो 15/2 इंटू 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, तो 15/2 इंटू 8 × 2 = 16 प्लस 14 गुने 8, यानी कि 15/2 इंटू 16 प्लस 22। अब यहाँ पे चले आते हैं, 16 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कि 15/2 गुने 38। इसको काटेंगे तो 19 मरतबा में यह कट जाएगा, इसका मतलब 15 गुने 19, 19 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 और 19 4 9 4 13 ना 23, कितना हो जाएगा 235। 235 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 960 कैसे होगा बाबू, 960 कैसे हो जाएगा, कहीं हम गलती बना दिए का? अरे तोरी के, हाँ सही कहे आप लोग, यहाँ पे गलती हो गया, 14×8 = 22 हम लिख दिए। चलिए बुआ सॉरी, सॉरी बाबू सॉरी। चलिए हाँ यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है ना। 15/2 इंटू 16 प्लस 14, 14 से 14 17 98 14 8 112 ना होता है। सॉरी बाबू सॉरी, हाँ गलती हो गया। चलिए 15/2 गुना क्या हो जाएगा, 1 2 8, 1 2 8, 2 से काटेंगे 64 मरतबे में कट जाएगा, तो 15 गुने 64, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 और 15 छक्का 90 और 6 96। बिल्कुल आप लोग सही बताए हैं बाबू शिवम, बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल आपने सही बताया। 960 इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 960, ठीक है। 960 जो होगा ना वो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं भैया, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, वह है 14 नंबर। यदि बिंदु ए x, 2 बिंदु 8, 2 एवं 2, 2 से समदूरस्थ है, तब आपको x के मान बताना है। ध्यान दीजिएगा यह बिंदु जो है ना आपको ऐसे लेना है, आपका ए बिंदु जो है ना, आपको बिंदु, आपको ए जो होगा वह यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, ए आप x2 यहाँ हो जाएगा और बी जो होगा ना वो 8, 2 और सी जो हो जाएगा ना वो 2, 2। अब इस चीज को समझिएगा, आपको खासकर निर्देशांक ज्यामिति में गलती यहीं पे होती है, गलती जो होती है ना वो यहीं पे होती है। कैसे होती है सो समझिएगा एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला, बिंदु x, 2 बिंदुए इतना इतना से समदूरस्थ है, तो इतना इतना से बिंदु समदूरस्थ हो गया। अब आपको चलना होगा कैसे, तो आपको चलना होगा बी ए बराबर ए सी, बी ए बराबर ए सी। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में दूरी सूत्र का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर AC का चलेगा, अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको रूट से रूट काट देना है, रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि सेम फार्मूला इसलिए। अब देखिए इसके लिए x1 a हो x2 a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो समझने वाली बात है, यहाँ पे तो समझने वाली बात है। यह x1 हो गया और यह y1 हो गया, और यह x2 हो गया और यह y2 हो गया। लेकिन इसके लिए यह आपको AB के लिए हो गया, यानी कि BA के लिए हो गया। लेकिन अब वहीं AC के लिए यह हो जाएगा आपका x1 y1 और यह x2 और यह y2 हो जाएगा। इस चीज को आप नोट्स करके चलिएगा, ठीक है। तो x में से 8 गया इसका स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 2 गया इसका स्क्वायर बराबर, फिर 2 में से x गया इसका स्क्वायर, और प्लस फिर 2 में से 2 गया इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 बराबर, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 दूना 16x प्लस 8 64, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x और एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर में एक्स स्क्वायर समान रहेगा तो कट सकता है, ठीक है। माइनस 16x, अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस 4x बराबर 4, अब इसको उधर ले आएंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है -16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। तो -12x बराबर यहाँ हो जाएगा 4 में से 64 गया तो -60 हो जाएगा। x बराबर -60 बटा -12, 12 पंचे 60 माइनस माइनस भी कट गया। x के मान कितना हो गया, तो x के मान आपके बीच 5 निकल जाएंगे। कितना निकल जाएंगे, 5। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वेल डन बाबू, वेल डन। और जेके ज्योतिष बिल्कुल आपने सही बताया। शिवम बिल्कुल आपका भी राइट आंसर है, बहुत अच्छा बाबू, वेल डन, शाबाश। लाइव क्लासेज में इतना अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ही मिलते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल आप बहुत बेहतरीन, आप लोग पढ़ाई लिखाई मन से आप लोग कर रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं डीपी यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा दूर में कंप्यूटर से रहता है, ठीक है, कंप्यूटर थोड़ा दूर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है 15 नंबर क्वेश्चन है। अब बिंदु -4 6 बिंदु इतना 6 10 और बी 3 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी। अब देखिए, अब यह आपका ए हो गया 6,10 और बी हो गया 3,8। उसके बाद कह रहा है आपको एक बिंदु पी ले लीजिए -4 और 6, इसका आपको M1 ज्ञात करना है और M2 आपको ज्ञात करना है। यही आपको बताना है किस अनुपात में बांट रही है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग x से भी ज्ञात कर सकते हैं, y से भी ज्ञात कर सकते हैं, हालांकि हम लोग x से ही ज्ञात कर लेंगे। x बराबर x मतलब विभाजन सूत्र से, सीधा समझिए आप लोग, विभाजन सूत्र से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। किस सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से। तो x बराबर क्या होता है, तो M1 गुने x2 प्लस M2 गुने x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। x का मान क्या है, तो -4 है, बराबर M1 के मान क्या है, तो M1 के मान तो आपको निकालना ही है। x2 के मान कितना हो जाएगा, यह आपका x1 हो गया, y1 हो गया, यह आपका x2 हो गया और y2 हो गया। तो x2 के मान आपके बीच 3 है, प्लस M2 आपको निकालना ही है और x1 के मान आपके बीच 6 है, बट्टा हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे, तो -4M1 -4M1 -4M2 बराबर 3M1
अब प्लस 6m2। अब m1 वाला को एक साइड कर दीजिए और m2 वाला को एक साइड कर दीजिए, तो 4m1 इधर आ जाएगा तो -3m1 बराबर 6m2। अब -4 है तो उधर गया तो +4m2। अब ध्यान दीजिएगा 4m1 में से 3m1 घट गया, 1m1, इसका मतलब m1 इसको आप लिख सकते हैं बराबर 6m2 और 4m2 कितना हो जाएगा 10m2। अब देखिए इसमें एक छुपा हुआ है, इसका मतलब m1 जो हो गया वो 10 हो गया, यह वाला इसका हो जाएगा और यह वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। तो m1 का जो मान हो गया वो 10 हो गया और m2 का जो मान हो गया वो 1 हो गया। समझ गए? आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या इस क्वेश्चन को समझ गए? अरे भाई क्या कर रहे हो भाई साहब आप, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए बाबू, इस क्वेश्चन को समझ गए। m1 के मान 10 होगा और m2 के मान 1 होगा। इतना शानदार क्वेश्चंस को आप लोग कहाँ पे छोड़े हुए हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको बताए हैं, इस तरीका से हमें उम्मीद नहीं होगा कि आपको कोई बताया होगा। क्या आप लोग इसी तरह से पढ़े हुए हैं? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आप लोग इसी तरह से पढ़े हैं? बहुत सिंपल तरीका है यार, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीका है। m1 उसका हो जाएगा, m2 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में, ठीक ठीक है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं। अब देखिए एक त्रिभुज का हम सबसे पहले निर्माण कर लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। अब देखिए एक शीर्ष हो गया, इसका नाम 2,1 हो गया, 2,1 हो गया। बी जो हो गया ना बी, वह 4,5 हो जाएगा और सी जो है ना वह 0,3 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर आप मेरे बारे में अरबी सर से पूछिएगा, वह हमको पहचानते हैं। ओके ओके ओके, हो सकता है। चलिए आप कहाँ, अच्छा आरबी सर पहचानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस पे नोटिस करते हैं हम लोग थोड़ा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, एक बहुत सिंपल सा तरीका है 23, 31, 12 वाला, ठीक है ना। तो x1 इंटू 1/2 इंटू x1 इंटू 23 यानी कि सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 23, 31, 12, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वह यही होता है। यह जो है ना वह x1 है और y1 है, और यह आपके बीच x2 है, y2 है, और यह x3 है और y3 है। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो 1/2 बोला जा रहा है। अब नोटिस कीजिएगा आप लोग 1/2 इंटू x1 के मान क्या है, x1 के मान आपके बीच 2 है, तो 2 इंटू उसके बाद क्या है y2 माइनस y3, तो y2 5 है, 5 माइनस y3 कितना है 3 है, अब प्लस अब x2, तो x2 आपके बीच 4 है। अब उसके बाद कह रहा है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3 है, अब माइनस y1 कितना है 1 है, प्लस उसके बाद x2 x3 कह रहा है ना, तो x3 के मान कितना है 0 है। उसके बाद क्या है y1 माइनस y3 है, सॉरी y1 माइनस y2 है ना, y1 यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा 5, यह मान हो गया, ठीक है ना, यह क्या हो गया मान हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/2 इंटू 2 गुने या 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 0 गुने -4 हो जाएगा।
तो 1/2 इंटू 2 दूना 4, 4 दूनी 8, जीरो में कोई भी अंक से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। 1/2 गुना 12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कितना आंसर आ गया 6। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे थे, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे थे। शिवम बिल्कुल आप सही बता रहे थे, और जेके ज्योतिष बिल्कुल आप भी सही बता रहे थे। त्रिभुज एबीसी का जो मान है ना वो अच्छा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच बहुत सुंदर है, लाजवाब है। क्या बुआ लाजवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालना है आपको। क्या करना है, मान निकालना है। सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन आपके बीच सेक 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना, इसको थीटा समझिएगा, इसको जीरो नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बटा 3 टेन और 27 डिग्री प्लस इंटू 10 23 डिग्री, सॉरी 63 डिग्री है। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, यह होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा अब माइनस 1090 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अगुने कॉट थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, अब प्लस इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, हाँ सॉरी साइन होता है, तो साइन 90 माइनस 65 हो जाएगा यहाँ पे। अब बट्टा है तो बट्टा कर लीजिए, यहाँ 3 10 27 डिग्री इंटू अब 10 67 डिग्री को आप चेंज करिएगा तो कॉट 90 माइनस 63 डिग्री लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ कौशिक स्क्वायर कौशिक गुने कौशिक क्या हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट गुने कॉट क्या हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर भी 25 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, बटा 3 10 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 1 हो जाएगा, बटा 3 अगुने 10 27 और कॉट 27 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 2/3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इतना जो इसका है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2/3, 2/3 इसका क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपका तैयारी है बुआ, बहुत बेहतरीन तरीका तैयारी है। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग सही जवाब दे रहे हो, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग जो है ना सही जवाब दे रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग जवाब दे रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको यह जो है ना प्रूफ करना है, क्या करना है वो प्रूफ करना है, सिद्ध करे कि और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। और 1 सेकेंड, कहीं पे कुछ बैठ गया का भैया, 1 सेकेंड बने रहेंगे सभी स्टूडेंट, कहीं पे कुछ ना कुछ बैठ गए हैं, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हो गया ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके बीच है वह है सेक थीटा, चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही ना क्वेश्चन आपके बीच यही है, ठीक है, क्वेश्चन आपके बीच यही है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS से, LHS से चलते हैं क्या, LHS से चले या RHS से चले, RHS से भी आप लोग चल सकते हैं, इसमें कहीं से भी, लेकिन परंतु नहीं, लेकिन चलिए हम लोग पहले LHS से चलते हैं। चलिए सेक को हम लोग लिख सकते हैं, सेक बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा का सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, अब प्लस इसका होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम लोग सेक थीटा को चेंज किए 1 बटा कॉस थीटा, टेन थीटा को चेंज किए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बट्टा सेक थीटा को फिर लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा बटा फिर इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगुने कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, क्या बच गया, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यह बच गया। अब यहाँ पे आप हर परमेकरण भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर परमेकरण। अब हम लोग यहां से एक बार यहाँ पे चले आते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा गुने हर परमेकरण करेंगे तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो दोनों दो बार हुआ ना, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर एक हो गया, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस सॉरी 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर दीजिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था, लेकिन इसी को जो लिखा हुआ है ना, वह किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए इसका स्क्वायर हटा के इसका स्क्वायर हटा के आपको एक ही बार बड़का ब्रैकेट दे दिया, 1 प्लस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, अब इसका होल स्क्वायर कर दिया। यही तो आपको कर दिया, यही तो आपको कर दिया है ना। धर्मेश जी बहुत बहुत स्वागत, धर्मेंद्र जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरह से तो आपको सॉल्व करना था, कहाँ बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत इजी तो क्वेश्चन है बुआ, समझ गए। आप लोग सॉल्व कर लिए थे, एक बार बताइए तो बाबू शिवम जेके ज्योतिष, एक बार बताइए तो आप लोग सॉल्व कर दिए थे बुआ, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट 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 कमेंट आप लोग कर दीजिए एक बार। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आर्बिट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए क्लियर है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आप दो स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ लाइव क्लासेज में, बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोगों का, बहुत बेहतरीन तैयारी है। इतना तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं रहते, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत कम स्टूडेंट्स को इतना अच्छा से तैयारी होता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेल डन। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बुआ। भूमि पर एक बिंदु जो टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए एक टावर है, क्या एक टावर है, तो भूमि के एक बिंदु से एक आदमी जो है ना उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यह 30 मीटर हो गया, यह जो है ना 30 मीटर है। और टावर के शीर्ष कोण कितना हुआ, 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री है। और यहाँ एंगल जो बन रहा है ना वह 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, वह 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई बताना है, टावर की ऊंचाई बताना है ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री होता है क्योंकि यह समकोण होता है। अब इसमें आपको थोड़ा लिखावट करना होगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे थोड़ा लिख देते हो तो आपको नंबर यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखना क्या है, तो ए बी बराबर टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी जो है ना वह टावर की ऊंचाई है, और बी सी जो है ना वह पाद बिंदु है। क्या हुआ, पाद बिंदु है, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, 30 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए आपको ए बी निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए एंगल सी के अनुसार से बी सी और ए बी किससे रिलेटेड है। अब देखिए एंगल सी के अनुसार से जो ए बी होगा वह पी होगा, और बी सी जो होगा बी सी वह बी होगा। तो पी और बी से रिलेटेड कौन है, तो पी और बी से रिलेटेड टेन है, नहीं तो कॉट है। क्या है, टेन है, नहीं तो कॉट है। तो टेन थीटा बराबर यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर है, तो पी बटा बी होता है। तो टेन 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। बराबर पी के मान क्या है, तो पी के मान तो आपको निकालना ही है ए बी बटा बी के मान आपके बीच दिया हुआ है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ए बी √3 बराबर 30 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। अब यहाँ पे आपको हर परमीकरण करना होगा। क्या करना होगा, ए बी बराबर 30/√3, हर परमीकरण करेंगे तो √3/√3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 30√3/√3 सीधा 3 हो जाएगा। 3 से 30 कट जाएगा 10 मरतब में, इसका मतलब 10√3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10√3 बिल्कुल। कर्ण बाबू नहीं, कर्ण आपको निकालना ही नहीं है। हाँ हाइट बिल्कुल H4 हाइट आपका, आपके अनुसार से हाइट हुआ, ठीक है। हाँ 10√3 ठीक है बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, शानदार बाबू बता रहे हैं आप लोग, शानदार, ठीक है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, ठीक है ना। आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच है 20 नंबर क्वेश्चन है, वह 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताना दिया हुआ है 69.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है 69.3। तो आपको इसमें बोला थीटा ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। अब बराबर 69.3 हो जाएगा। अब देखिए थीटा तो आपको निकालना है, तो थीटा बटे 360 डिग्री अगुने 22/7 अगुने 10.5 गुने 10.5 बराबर 69.3, यही ना है, यही ना आपको दिया हुआ है। अब देखिए 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, यह 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह 11 हो जाएगा। 5 से यह कटेगा, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 21 मरतब में। अब देखिए अब कहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो हम लोग करेंगे क्या, चलिए थीटा गुना 11 गुना 21 गुना, उसके बाद क्या हो जाएगा 21 गुना 21, उसके बाद बट्टा में हो जाएगा 360 गुने 7 गुने 5 गुने 2। अब बराबर इसको आप लोग पॉइंट वाला को जो है ना 10 कर लीजिए, 6 9
693/10। यहाँ आप 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 आप काट सकते हैं। अब भी कटने वाला है क्या? बिल्कुल कटने वाला है। देखिए यहाँ पे कटने वाला है बाबू, ठीक है ना? 72 राइट आंसर, 72 नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार हम भी। 11 से कट गया, 11 छक 66, 11 तिहाई 33 मरतब में। उसके बाद 21 तिहाई कितना हो जाएगा? 21 तिहाई 63, 21 से भी 3 मरतब में कट गया, 7 से भी कट गया, 7 3 21, और 3 से भी यह 3 मरतब में कट गया। क्या बात है, क्या बात है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ थीटा बराबर आ जाएगा 36 दूना 72, थीटा बटे 72। 1 मिनट में देख लेता हूँ। 5 बचा हुआ है ना, 5 बचा हुआ है, नहीं 5 कटा हुआ है, 5 तो कटा हुआ है बुआ, 5 तो कटा हुआ है। ठीक है ठीक है, 72 बराबर कितना हो जाएगा? 1, थीटा बराबर 72 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश, 72 डिग्री होगा। इसको एक बार अच्छे तरह से काट देते हैं ना, थोड़ा ज्यादा ये हो गया है, रुक जाइए, वेट कीजिए आप लोग थोड़ा देर, थोड़ा अच्छे तरह से काट देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा हो गया है ना। और थीटा बटे 360 डिग्री गुना 22/7 गुने 10.5 गुने 10.5, और उसके बाद बराबर हो जाएगा 69.3। एक बार इसको हम लोग अच्छे तरह से काट देते हैं, ठीक है? यहाँ पे दशमलव उड़ गया 10, दशमलव उड़ गया 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 21 मरतबे में कट गया। 7 से इसको काट देंगे, बाद में काटेंगे, अभी नहीं, थोड़ा कचरा हो जा रहा है। पहले इसको दशमलव उड़ा लीजिए, 10 कर लीजिए, और 0 से 0 को काट दीजिए, 0 से 0 कट सकता है नीचे नीचे, ठीक है ना? इसमें कहीं से भी लेकिन परंतु नहीं है। अब यह 2 से कट रहा है, इसको पहले काट दीजिए 11 मरतब में। अब बच गया थीटा गुने 11 गुने 21 गुने 21 बटा 36 गुने 7 गुने 2, अब बराबर क्या बच गया आपको? 69.3, इतना बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और को भी यहाँ पे काट देते हैं। 7 से कट गया 21 3 मरतब में, ठीक है, ठीक है ना? उसके बाद 3 से कट जाएगा यह 12 मरतब में, 12 तिहाई 36। अब फिर बाद में काटेंगे, अब फिर बाद में काटेंगे, यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है ना? और अब इसको हम लिखते हैं थीटा गुने 11 गुने 21 बटा क्या बचा हुआ है? 12 गुने 2 बचा हुआ है, बराबर 693, काटिए इसको, आपको 11 से ही कट जाएगा, 11 से ही कटेगा, ठीक है ना? 11 से, 11 छक 66, 11 तिहाई 33, 21 तिहाई 63, 3 मरतबे में कटेगा। उसके बाद अब नहीं कटेगा ना, चलिए कोई बात नहीं है। थीटा बटे 24 बराबर 3, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। अच्छा से काटिएगा आप लोग भी, ठीक है ना? आप लोग गलती नहीं होना चाहिए, समझ में आप सभी को आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा, मस्त है आपका मैथ, लाजवाब है, शाबाश, आपका मैथ बहुत मस्त है बाबू, जबरदस्त है। इसको अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसको जबरदस्त कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? जबरदस्त कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, इसको जबरदस्त कहेंगे, अच्छा से भी अच्छा, यानी कि सुपर अच्छा, सुपर अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थीटा इसका 72 होगा। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई ऊंचाई 14 और 11 है, तो घनाभ की चौड़ाई आपको बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसमें दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना वो आपको दिया हुआ है 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद इसकी लंबाई, इसकी लंबाई जो है ना, लंबाई वो आपको कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई जो है ना, ऊंचाई, ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है ना वो आपका 11 सेंटीमीटर है।
और आपको यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू L के मान क्या है? तो L के मान तो 14 अगुने B के मान तो नहीं दिया हुआ, तो B प्लस B गुने 11 प्लस 11 गुने 14, 2 इंटू 14B प्लस 11B प्लस 14 इकाई 14, 14 इकाई 14 एक 15, 154 हो जाएगा। तो 2 इंटू 14 और 11 कितना हो जाएगा? 25B प्लस 154। क्षेत्रफल हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे 758 758 758 758 इक्वल टू, आप इसको गुना ना करके काट भी सकते हैं। यहाँ 758 को 2 से काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 9 दूना 18। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 379 बराबर 25B प्लस 154। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 378 379 माइनस 154 इजकल टू 25B। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 2 2 इजकल टू 25B, यानी कि B इजकल टू हो जाएगा 225/25। तो 25 चौका 100, 25 और 25 सवा से, चलिए काट लेते हैं एक एक करके। 50 25 5 का 20, 50 25 5 9 45, 9 मरतबे में कट जाएगा ना। B के मान 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? B के मान 9 होगा। ठीक है, हाँ 9 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 जो होगा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो है ना वह 5.25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? अबे यार क्या हो गया? कहीं पे कुछ बैठा है क्या भैया? आप लोगों को कहीं पे कोई दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ पे है यार, चिलवा वहां पे है। देखिए एक मच्छर भी बैठ जाता है ना तो नहीं चलता है, ऐसा होता है बोर्ड। शंकु का आपको वक्र पृष्ठ पे निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो 22/7 अगुने 5.25 गुने 10 होगा। ठीक है ना, तो 22/7 अगुने पॉइंट हट जाएगा 100 हो जाएगा, और उसके बाद 10 से कट जाएगा 0 मरतबे में, और 5 से कट जाएगा, या 5 दूना 5 मरतबे में 11 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 इकाई 5 0 5, 7 से कट जाएगा 7 इकाई 7 7 5 35, 11 गुने 15 क्या हो जाएगा? 11 गुने 15, 15 इकाई 15, और उसके बाद हो जाएगा 15 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसके अनुसार से 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बेलन का व्यास जो है ना, सर हमको कितना नंबर आएगा? प्लीज प्लीज प्लीज, आपका जो नंबर आएगा वो बिल्कुल आ जाएगा 95 प्लस मार्क्स। ठीक है ना, 95 प्लस मार्क्स। ठीक है ना, एक बेलन का व्यास आपके बीच दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आपको व्यास जो है ना, व्यास
वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या इसका आधा हो जाता है तो 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई जो आपको दिया हुआ है वो आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। अब देखिए तो 2 गुने 22/7, आर के मान कितना है? तो आर के मान 14 और 14 प्लस कितना 40। अब देखिए 7 दूना 14, 2 मरतबे में कट गया। तो 2 गुने 22 अगुने 2 अगुने 14 40 कितना हो जाएगा? 54। अब इसे गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 में अगर आप 54 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 को 3 को 35 को 8 पंचे 40 को 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 को 4 को 44 को 47 52 कितना हो जाएगा? 47 52 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 95 प्लस आ सकता है। ठीक है, मैं बच्चों को बहुत दिनों से जानता हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरह से मैं जानता हूँ। हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट्स को अभी तक 98 मार्क्स आया है। हम देखते हैं सबका रेशियो कितना प्रकार आता है, किस प्रकार है, कैसा है, हम देख कर ही बता देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसका हो जाएगा 1752 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है बाबू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको इसका मान याद करना है। देखिए आपके बीच सबसे पहले आपको चर दिया हुआ है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बच्चों लोग से गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? चलिए मैं आपको सबसे पहले खन्ना बना लेता हूँ। क्या बना लेते हैं? खन्ना जो है ना हम भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम भी थोड़ा जो है ना खन्ना बना लेते हैं 2। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे आपको चर दिया हुआ है और यहाँ आपको बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो चर में आपके बीच है 2 है, 4 है, 6 है, 10 है और 12 है। यही ना है, यही ना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बारंबारता में 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो यह एफ एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो एफ एक्स बन जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 18, 10 इकाई 10 और 12 दूना 24, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, अब चर को हम लोग एक्स बोलते हैं, आपको अब एक्स को क्या करना है? जोड़ना होगा। अब इसको आपको जोड़ना होगा, यह आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और यह हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। 1 सेकेंड आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। चर 1 मिनट हम देख लेते हैं पहले। सिग्मा एफ एक्स 2 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 4 2 बार है। ठीक है, बारंबारता को एफ कहेंगे ना, सिग्मा एफ एक्स यहाँ होगा, सॉरी, 5 3 8 1 9 और 9 2 11 हो जाएगा। 8 6 14, 14 और 8, 14 8 22, 22 4 26 के 6 हासिल 2, 4 5 6 66 हो जाएगा। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। 66 बटा क्या हो जाएगा? 11, काटने पर कितना हो जाएगा? 6। तो माध्य जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही बताया, माध्य इसका 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माध्य जो होगा वो इसका बिल्कुल 6 हो जाएगा, 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 6 जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिवम। बिल्कुल आपने सही बताया। अगला क्वेश्चन आपके बीच है 25 नंबर है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है।
दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के ऊपर जो है ना सम संख्या आने की आपको प्रायिकता बतानी है। क्या बतानी है? सम संख्या आने की आपको प्रायिकता बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम दो पासा को फेंकेंगे ना तो एक-एक आ सकता है। ध्यान दीजिए क्या-क्या आ सकता है सो हम आपको बता देते हैं। इसमें 36 कुल जो समसंभाविक घटनाओं की जो अति होगा ना संख्या वो 36 होता है। अब 36 कैसे होता है? सो अभी हम आपको बता देते हैं। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6। उसके बाद 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। उसके बाद 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। उसके बाद 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर सम संख्या आना चाहिए। अब देखो सम संख्या जहां-जहां है ना वहां-वहां हम आपको गोल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गोल कर देते हैं। दोनों सम संख्या। तो देखो दोनों सम संख्या तो उसमें है नहीं, दोनों सम संख्या 1 है, 2 है, 3 है। उसके बाद इसमें भी है नहीं, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। आपको 3, 3 6 और 3 9। 9 वो ऐसा संख्या है जिसके दोनों पासों पर पासा जो होता है ना वो लीडो गोटी की तरह होता है। पासा हम लोग किसको कहते हैं? छक्का को कहते हैं। इस पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या अंकित होते हैं। ये सब जो संख्या है ना वो अंकित होते हैं। अब दोनों पासा को एक साथ फेंका जाता है। अब दोनों पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए ध्यान से, अब दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितना है बुआ? दोनों पासों पर सम संख्या आने की संभव घटना कितना है? तो 9 है। 9/36। अब 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36 यानी 1/4। 1/4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों का जो क्लासेज है वो इतना ही पर रहने देते हैं। 5 जो क्वेश्चन बच गए हुए हैं और कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ हुआ चलिए 5 जो क्वेश्चन बच गए हुए हैं उन पांचों क्वेश्चन को भी हम लोग बेहतर तरीका से आपको कल बना देंगे, कल बता देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। सुपर 30 का जो सीरीज है ना वो आपको क्लास हर रोज चलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह क्लासेज आपको 3 बजे से चलेंगे। कितने बजे से चलेंगे? 3 बजे, शाम को 3 बजे से यह क्लास चलने वाली है। ठीक है ना, आज 3 बजे नहीं चला इसीलिए आज आपका क्लास शाम से चला है। यह हर रोज अब 3 बजे शाम से आपका क्लासेज यह शुरू हो जाएंगी। तो सभी लोगों से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन। सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, लव यू, टेक केयर और जय हिंद। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिए और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस नंबर पे संपर्क करके हाईली के एसएमएस करिए और व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो जाइए ताकि जब भी क्लास होंगे नोटिफिकेशन आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है।